तो आप देख रहे हैं किस तरह से केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह से निशाना साध रहे हैं। बहुत ही विवादास्पद बयान उनकी ओर से दिया गया है श्री राम भगवान राम को लेकर। तो इसी खबर से जुड़ी हुई 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। नेपाल के पीएम ओली ने कहा है कि अयोध्या नेपाल में है। अयोध्या काठमांडू के करीब बीरगंज का एक छोटा गांव है। सीता और श्री राम दोनों नेपाल में थे, इसीलिए वहां पर उनकी शादी हुई। और ओली के बयान की भारत और नेपाल में काफी आलोचना हो रही है। चीन की वजह से ओली दरअसल लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पहले आपने देखा किस तरह से नक्शे में बदलाव किया गया और अब ये अयोध्या को लेकर बयान। तो खबर यह है कि ओली ने अयोध्या को नेपाल में बताया है। वो कह रहे हैं कि श्री राम जो हैं वो नेपाली हैं, वो भारतीय नहीं है। मतलब समझिए आप, सत्ता बचाने के लिए ये ओली का नया दाव है। श्री राम को ओली ने नेपाली बताया है। मतलब क्या है इसका? वो चीन को खुश करना चाहते हैं। भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का वो आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मायने इसके क्या हैं? अपनी गलतियों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है, ये गुमराह करने की कोशिश हो रही है, ये लोगों के मन में शंका पैदा करने की कोशिश हो रही है। और इस मामले में नेपाल और भारत में ओली की काफी आलोचना हो रही है। भारत में संत समाज काफी नाराज है। जन्म यही हुआ है और इस समय जहां रामलला विराजमान है, मुख्य अयोध्या, रामलाल जहां पैदा हुए हैं मुख्य वही है। सबका विचार अलग अलग होता है, लेकिन जहां सरजू मैया जहां हैं और राम जी जहां हैं, अयोध्या वही है। कि अयोध्या जो है पूरे विश्व का नेतृत्व स्थान था, पूरे विश्व का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या है और यहाँ चक्रवर्ती सम्राट बैठते थे। एक गांव का जिक्र कर रहा है वो। इससे ये पता लग गया है कि ओली नेपाल को एक आतंकवादी राष्ट्र बनाना चाहता है, जो नेपाल की जनता नहीं बनने देगी। और मैं दावा करता हूं कि हमारे लाखों नेपाली शिष्य रोड पर उतरेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओली ने पहली बार ये विवादास्पद बयान दिए हैं। इसके पहले भी ओली लगातार भारत को लेकर विवादास्पद बयान देते रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। केपी ओली की बात तो आपने सुनी ली होगी। भगवान राम को वो कह रहे हैं कि वो भारतीय नहीं है, वो नेपाली हैं। अयोध्या जो है वो नकली है भारत में, जो असली अयोध्या है वो तो नेपाल में है। तो पहले कुल मिलाकर ये भौगोलिक अतिक्रमण और अब ये सांस्कृतिक अतिक्रमण पर उतारू हो गए हैं ओली। अब देखिए, ओली अपना अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। उसने एक कदम ऐसा उठाया जो वहां की जनता मानती नहीं है। वो है इस चीन का एक दासी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया नेपाल को। और अब वो एक हिंदुस्तान के विरुद्ध में वो ये चाहते हैं कि ऐसा हम नफरत पैदा करें जिससे हिंदुस्तान कुछ करें, उसके बाद सारे नेपाली उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार के उनकी स्वप्न है। पहले तो ये हास्यास्पद है, इस पर हमें क्रोध भी नहीं आती है, मुझे दया आती है उनके ऊपर। आखिर में अयोध्या वहाँ नेपाल में था तो सरयू कहाँ था? और थाईलैंड में भी एक शहर है, उसका नाम अयोध्या। कहीं उसके उलझन में उन्होंने थाईलैंड की जगह में हमारी अयोध्या की उन्होंने जिक्र कर दिया। क्या और क्या फर्क पड़ता है? यानी नेपाल के जनसंख्या और हमारी जनसंख्या में इतना फर्क है। दूसरा है, दुनिया भर से लोग इसी को अयोध्या मानते हैं। सरयू नदी भी ऐसा है, जो एक एक छोटा छोटा विवरण हमारे रामायण में है, वो सारे जो हिंदुस्तान में देखा जा सकता है। गुरु नानक आए थे, उन्होंने भी अयोध्या में जाकर राम मंदिर की पहचान दिया। इसी प्रकार से इतने लोग वहां गए, तुलसीदास,
उन्होंने जो पुस्तक लिखी, उन्होंने जो ग्रंथ लिखी, अब नेपाल से कोई एक भी किसी ने कुछ लिखा है क्या? तो मैं समझता हूं कि जब बुद्धि नाश हो, जैसे भगवत गीता में कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, तो वह बुद्धि भी खराब हो जाती है जब उनको क्रोध आई। क्रोध से वो जाकर बढ़ के पागल हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे उनको पीछे हटना चाहिए, नहीं तो उनकी सारी विश्वसनीयता जो भी थोड़ा बहुत सुब्रमण्यम स्वामी है वो भी खत्म हो जाएगी। गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, ऐसे ही सत्ता की पट्टी बंधी हुई है केपी शर्मा ओली जी की आंखों पर, और उन्हें बस अपनी कुर्सी नजर आ रही है। तो ये सब कुछ चीन की शह पर ही हो रहा है। अब देखिए, पहले तो गांधारी ने कभी उल्टा सुल्टा कभी बात नहीं कही, अपने पति को बार बार कहते रही कि 5 गांव दे दो। अपने जो भाई हैं 5 पांडव, उनको भी साथ रखनी चाहिए। आखिर में उनकी जो सूझबूझ की सलाह थी, उसने वो पति के मोह, बेटे के मोह में राजा जो महाराजा थे हस्तिनापुर के, वो माने नहीं, धृतराष्ट्र। और वैसे ही दुर्योधन भी 5 गांव भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कह दिया कि सुई की नोक का जमीन भी नहीं दूंगा, और आखिर में उसका भी जान गया, उसकी हस्तिनापुर भी गया उसके हाथ से। तो मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा मैं समझता हूँ कि ओली जो है उसको दुर्योधन से जोड़ना चाहिए और चीन को शाकुनी के साथ जोड़ना चाहिए। जी सुब्रमण्यम जी, भगवान राम जिन्होंने सत्ता छोड़ दी थी, अपनी गद्दी छोड़ दी थी अपने आदर्शों के लिए, अपना धर्म निभाने के लिए, और एक और हम देख रहे हैं ओली जी जिन्हें सत्ता हथियाने के लिए वो जो मित्र धर्म है दोनों देशों के बीच, इतना पुराना रिश्ता, उन्होंने 2 सेकंड में उसे तोड़ दिया। बहुत सुंदर बात आपने कह दी। अब इनको तो कोई अधिकार भी नहीं है राम का नाम लेने के लिए, जो त्यागी थे और वचन को यानी पूरा करने के लिए उन्होंने अपना यानी त्याग किया, अपने जो अधिकार थी उसको त्याग किया। यहाँ उल्टा चले गए और चीन के साथ जुड़ना, ये तो नेपाल की संस्कृति के विरुद्ध में है। अच्छा, हमारी सरकार की और जो हमारे से पहले जो सरकार थी, उन्होंने उनकी व्यवहार उनको पसंद नहीं आई तो अलग बात है। मैं तो खुद इसकी आलोचना करता था कि नेपाल हमारा छोटा भाई नहीं है, नेपाल हमारी रिश्तेदार है, उसमें छोटा बड़ा का सवाल ही नहीं है। और जिस तरीके से हमारे जो सरकारी नौकर थे वो व्यवहार करते थे, वो यूरोप के सामने तो झुकते थे, इनके सामने तो वो बड़े रौब जमाते थे। तो ये सारी गलतियां तो हम मानने के लिए तैयार, उसके माने रिश्ता ही तोड़ दें। पशुपतिनाथ कहाँ का है? तो इसी प्रकार से मैं कहता हूं कि ज्यादा हमें इसको महत्व नहीं देना चाहिए। जितना हम इनको ओली को गाली देंगे उतना ही वो प्रशंसनीय होंगे चीन के लिए, जिसकी खेल के लिए वो ये सारा कर रहे हैं। उनका हंसी मजाक उड़ाना चाहिए, और कभी जब मौका मिलेगा तो फिर नेपाल को भी हम दिखा देंगे कि हिंदुस्तान क्या है। जैसे रावण को दिखाया वैसे उनको भी दिखा देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी, वैसे भी वाल्मीकि के रामायण में तो जिक्र है, जनकपुर का भी है कि वो नेपाल में है। तो देखिए कितने सिलेक्टिव हैं नेपाल वाले कि वो ये तो कहते हैं कि हाँ ठीक है जनकपुर नेपाल में है, लेकिन अयोध्या जो भारत में है वो नकली है। ये प्रोपेगेंडा जो चीन की ओर से बार बार देखने को मिलता है, और वो भी हर लेवल पर, हर स्तर पर। पहले नक्शे में बदलाव कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, और अब ये पूरा खेल, आप इसके पीछे क्या मंशा देखते हैं नेपाल की? देखिए, चीन ने ऐसा उनको सिखाया नहीं होगा। चीन सिर्फ उसको गुलाम बनाना चाहते हैं, वो बन गया है। लेकिन चीन के जो इतिहास है उसमें उनके जो बुद्ध के जो पंडित थे सब यहाँ आते थे। फासियन आए, ह्यानचांग आए, उन्होंने क्या तारीफ लिखी भारत के बारे, और अयोध्या, सारी जगहों का उन्होंने उल्लेख किया। किसी ने नेपाल का जिक्र भी नहीं किया। तो मैं ये कहता हूं कि चीन अब इसको बंदा बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। उसके बाद चीन को फिक्र नहीं है कि वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। ये अपनी मंशा के संतुलन खो दिया, ये सारा नेपाल की जनता को पता लग गए है। और इसी से हमें आगे जब मौका मिलेगा तो हम नेपाल को अपने दोस्ती के
अपनी मित्रता की दिखाएंगे और जी। ऐसे जो लोगों ने जो नेपाल और हिंदुस्तान को दूर करने के लिए किया उनको इतिहास के कूड़े के टोकरी में फेंक देंगे। जी सुब्रमण्यम जी, मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं अब इस चर्चा में। जगत गुरु स्वामी राम दिनेशाचार्य जी और स्वामी दीपांकर, हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं। स्वामी दीपांकर जी, जिस देश के कण कण में भगवान राम बसते हों, जहां पर जीवन की शुरुआत और जीवन का जो अंत है वो भगवान राम के नाम से होता हो, देखिए उनके जन्म स्थान को लेकर नेपाल यहां पर सवाल उठा रहा है, कितना हास्यास्पद है। मीमांसा, आपका सवाल मुझसे है? जी 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 दीपांकर जी, आप ही से। तो मैं मीमांसा, शुभ प्रभात। मैं तो ये कहूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस प्रकार का इन्होंने बयान दिया है, ये बयान है तो हास्यास्पद, इसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु हाँ है ये भी सच कि वहां से हमारा रिश्ता रोटी और बेटी का है, वहां से हमारा रिश्ता रिश्तेदारी का है। पर मुझे एक चीज तो मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि राम सबके हैं और एक कम्युनिस्ट पीएम उसको स्वीकार कर रहा है, तो ये मुझे लगता है कि राम का जलवा है, राम की महत्वता है। और कहा यह भी जाता है कि जब राम का जन्म हुआ था तो इतना प्रकाश था कि हर व्यक्ति सोचता है कि राम मेरे ही यहां जन्मे थे। तो मैं इसमें कोई उनकी बात को लेकर के बहुत क्रोधित नहीं हूं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि राम मेरे हैं। तो जैसे हम स्वीकार करते हैं कि माता जानकी जनकपुर से हैं, ऐसे हम भी स्वीकार करते हैं। तो मुझे लगता है रोटी और बेटी के रिश्ते में यह सियासत नहीं आनी चाहिए और जो सकारात्मकता है उसको स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। खासकर जैसे कि प्रभु राम ने मित्रता निभाने के लिए सब छोड़ दिया, कुछ लोग शत्रुता निभाने के लिए मित्रता छोड़ रहे हैं, तो ये मुझे लगता है ये भी राम ही से सीखने जैसा है कि राम कैसे मित्रता निभाते थे, कैसे उन लोगों, मतलब राम कैसे सबको लेकर साथ चले हैं। उसमें वनवासी भी थे, आदिवासी भी थे, पशु पक्षी जीव जंतु सब थे। तो हम लोग तो सबको साथ लेकर चलते हैं और नेपाल हमारा भाई भी है, बंधु भी है और रिश्ता भी है। और बहुत सारे नेपाल के लोग, मीमांसा में बताऊं आपको, ऐसे हैं जो बहुत लगाव भी रखते हैं और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे मैं भी जुड़ा हूं नेपाल की। तो ये हम लोगों का बहुत प्यार है और इसमें कम से कम प्यार में भगवान राम पर सियासत कम से कम नहीं करनी चाहिए, यह शोभा नहीं देता। जी बिल्कुल जगत गुरु दिनेशाचार्य जी, लेकिन वही कोशिश हो रही है कि भगवान राम को देखिए अब राजनीति में भी घसीटने की कोशिश हो रही है। और जो ये रोटी और बेटी का इतना सुंदर रिश्ता दोनों देशों के बीच रहा है, उसमें ये दीवार खड़ी करने की कोशिश चीन की ओर से हो रही है। जी जय श्री राम। सबसे पहले तो दूसरी बात यह है कि जब राजनीतिक सत्ता शीर्ष पर होती है तो लोग ऐसे अनाप शनाप बयान देते हैं। भगवान श्री राम के लिए भारत देश में इतना लंबा मुकदमा चला जिसमें सारे साक्ष्य रखे गए और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि भगवान श्री राम अयोध्या में इसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इसको पूरे विश्व ने देखा और माना है। और ऐसे समय में ये बयान जो नेपाल से आ रहा है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चीन का साथ देते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री ऐसे अनाप शनाप बातें करते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ है तो फिर वहां अयोध्या होगी, फिर वहीं मिथिला है और फिर वहीं चित्रकूट होना चाहिए, फिर वहां से लंका की सीमा कहां लगती है और फिर कहां जाकर के भगवान श्री राम ने रावण का वध किया होगा। और उत्तर दिश सरजू बह पावन जैसे कि रामचरितमानस में वर्णित है, तो निश्चित रूप से उसके उत्तर में सरयू नदी भी होना चाहिए। ऐसे तथ्य जब उनके पास उपस्थित नहीं है तो भगवान श्री राम के बारे में मुझे लगता है ऐसा बोलना केवल उनका एक प्रलाप ही है। और जैसा कि कहा कि ये भारत की मीडिया को वहां पर बैन कर दिया गया, वहां उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो यहाँ की सभ्यता, जो यहाँ की संस्कृति, वो पूरी तरह से नेपाल और भारत हमेशा एक रहा है। भारत स्वयं तो गुलाम बना लेकिन कभी नेपाल को गुलाम नहीं बनने दिया और पूरी व्यवस्था सार संभार हमेशा भारत करता रहा है। तो ऐसे समय में यदि इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं
तो ये लगता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान हमारा शत्रु है, जिस प्रकार से चीन शत्रुता की सीमा पर खड़ा होकर के ऐसे कार्य कर रहा है, नेपाल भी उस स्थिति में आने के लिए तैयार है। इससे ये बात साफ हो जा रही है। बहुत ही गहरे सांस्कृतिक रिश्ते दोनों देशों के बीच रहे हैं और इसी वजह से ये जो बयान आया है उसका बहुत ज्यादा विरोध न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.